बिहार के लाखों शिक्षकों ने मानवता का परिचय देते हुए अपनी मांग से पीछे हट गया। अब बिना शर्त सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा, कोई खर्चा नहीं। जो नई नियमावली आप जो है हमको समझ में नहीं आता है भाई। हम तो कितना नियमावली पढ़े, हम नाम लिख के रखे भाई विशिष्ट शिक्षक। ये बात समझिए, तो याद नहीं होता हमको, ये याद करना भी हम नहीं चाहते। जो नियमावली बनी है 10 अप्रैल 2023 में, क्या दिक्कत है उसमें सामंजन में? जब मन होता है आप जैसा बाकार है, कुछ लोग को देख रहे हैं, शिक्षक का प्रवक्ता मत बनिए। शिक्षक खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और अगर आपको शिक्षकों की चिंता है तो उनकी मांग को प्रमुखता से रखिए, राजनीति मत कीजिए। शिक्षा का इन्हीं को चिंता है। 50% बिहार में विद्यालय बंद था 2006 के पहले। पशु उसमें ये गाय बैल रहता था, उस समय नहीं था किसी को चिंता। सारे विद्यालयों को खोल करके विपरीत परिस्थिति में बच्चों को उसमें इनरोल्ड करके विद्यालय को गुलजार बना देने वाले शिक्षक के साथ राजनीति कर रहे हैं लोग। हमको किसी भी तरह का कोई सरकार से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे मांग के साथ, बिहार के लाखों लाख शिक्षकों के मांग के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा, उनको अब देना पड़ेगा। जब आप समान काम समान वेतन से हम पीछे हट गए, जिसमें अब कोई खर्चा नहीं, उसमें भी नए नए नौटंकी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रारूप काहे इतना अपने आईएएस अधिकारी महोदय को परेशान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? एक से एक दिमाग लगवा रहे हैं पूरा एकदम। एक शब्द उसमें राज्यकर्मी डालने में क्या दिक्कत है? आप राज्यकर्मी बना ही रहे हैं। जब आपने 15 अगस्त को कह दिया कि हम राज्यकर्मी सरकारी करेंगे, तो उसमें लिखने में प्रारूप में क्या आपत्ति था? सारे लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी शिक्षक भाई बहन, इतना हजारों जुड़े हुए हैं, आवाज आपकी कोई दबा देगा? सब लोग शेयर करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करिए और उनको बताइए कि आपने सुझाव मांगा है, प्रकाशन किया है, प्रकाशित अखबारों में किया है विज्ञापन, लाखों खर्च हो गया, सुझाव दीजिए इसके लिए। तो हम लोग सुझाव दे रहे हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा से आपने विज्ञापन दिया है। सुझाव पर अमल नहीं हुआ, तख्ता पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे। सुझाव के अनुरूप काम होना चाहिए। अरे 11 जुलाई ना, 11 जुलाई को पटना में जब गए तो आप हमको नजरबंद कर दिए, गिरफ्तार करके अपराधी की तरह व्यवहार किए। मेरे भाई बहन जो पटना पहुंचे उन पर आप लोगों ने निलंबन की कार्रवाई कर दी, आज भी वह निलंबित है। क्या चाहते हैं, ये ब्लैकमेलिंग करिएगा? बहुत महंगा पड़ेगा। निलंबन की कार्रवाई से मुक्त करने के लिए अनेकों बार पत्र लिखा गया है। हमारे लखीसराय के एक साथी थे, बनारसी महतो जी जिला के उपाध्यक्ष हैं वहां के, निलंबन के दौरान उनका रिटायर हो गए 30 सितंबर को। ये क्या है कि इतना जुल्म होता है क्या न्याय की मांग करने वाले के साथ? क्या दोष था? खाली लोग लुभावन नारा देके सरकार बना लिए। सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, और जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका हालत यह कर दिए कि बनारसी महतो लखीसराय के रिटायर हो गए निलंबन अवधि में। बाप रे बाप, इतना बड़ा जुल्म होता है किसी पर? क्या बीता होगा? इतना दिन सेवा किए और हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आपने उनको निलंबित कर दिया। और वो उनका जो है रिटायरमेंट के समय वो बेचारे रिटायरमेंट के दिन उनका निलंबन तोड़ा गया और उनको कहा गया कि अब आप रिटायर हो गए, लेकिन आप पर विभागीय कार्रवाई जारी रहेगा। इतना निर्दयता नहीं ठीक है। कोई टकराहट हम नहीं करना चाहते सरकार के साथ। मेरा सीधा अनुरोध है सभी शिक्षक भाई बहन से कि बाद की बातें बाद में। बहुत चिंता करते हैं आप लोग, बहुत चिंता है बिहार के भाई बहन को। ज्यादा चिंता जो है ना खतरनाक हो जाता है। सुझाव मांगा है, सुझाव पर नहीं अमल होगा तो क्या करेंगे हम लोग? बर्बाद। किसी का औकात है जी भी शिक्षक को बर्बाद कर देगा? सुझाव मांगा है, सुझाव दीजिए। 7 दिन का समय मिला है, उस 7 दिन के अंदर अनुशासन में अपना अपना सुझाव दीजिए। 4 लाइन ऐसे वर्ड लिख के मेल कीजिए, एक कागज लीजिए, 10-20 पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे।
1500 से लेके यहां तक संघर्ष करके पहुंच गए। अब आगे की लड़ाई के लिए 10-20 पैसा खर्च नहीं हो रहा है। एक पन्ना कागज लीजिए, नियम से जैसे आवेदन लिखते हैं सरकार को लिखिए, पूरे अनुशासन में आवेदन भेजिए कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा शीघ्र लागू किया जाए। जो नियमावली बना हुआ है 10 अप्रैल को, जो नियमावली लागू किया गया अध्यापक नियुक्ति नियमावली, उसमें हमारा समायोजन किया जाए। हमको जिला से बाहर स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण होना है बिना किसी शर्त का। सेवा का निरंतरता, आप कहते हैं पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्या पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं? नियुक्ति तिथि से दीजिए ना, कहां है राज्यकर्मी का दर्जा? पे प्रोटेक्शन नियुक्ति तिथि से दीजिए। खाली सब बैठा लिए हैं आईएएस लोग को, बुड़बक बनवा रहे हैं हम लोग को। बुड़बक बनेंगे नहीं, हम आपके प्रारूप जो आया है उसके सभी शिक्षकों कहेंगे कि उस प्रारूप में जो सरकार ने सुझाव मांगा है, आप हितबद्ध हैं, आप इसके इंटरेस्टेड हैं इस राज्यकर्मी का दर्जा के लिए, इसलिए आप निश्चित रूप से उसमें सुझाव दीजिए। आप बुलंद चिंता मत कीजिए कि सुझाव को नकार देगा तो क्या होगा। अरे सुझाव को नकार देगा, आप तो सर्विस में है। ये कह रहा है कि जो है आपको फिर एक बार अब नहीं ये होगा तो हटा देंगे, ऐसे ही हटा देंगे। 24-25 में सरकार रहने देंगे तब नहीं हटा देंगे। अपनी ताकत को समझिए, अपने वोट की ताकत को समझिए और घबराइए मत। आज हम बात करना चाह रहे थे, आप जान रहे हैं पूरे बिहार के लोग कि प्रारंभिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षक गोलबंद होकर के लगातार 10 अप्रैल 2023 के बाद संघर्ष कर रहे हैं। जब से यह प्रारूप सामने आया है, मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय प्रदेश महासचिव शत्रुघ्न बाबू से संपर्क करने का कोशिश कर रहा हूं। अभी शाम में पता चली है आज अभी कि उनकी तबीयत खराब है, वो पटना के किसी अस्पताल में भर्ती हैं, तेज बुखार से पीड़ित हैं। बात नहीं हो पा रही है। बात जब होगी प्रारंभिक माध्यमिक का एक जैसा नीति रणनीति बना करके आगे लड़ाई को लड़ने का जरूरत पड़ेगा तो लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो सुझाव मांगा है, इसमें लड़ाई का क्या बात हो गया? सब लोगों को सुझाव चाहिए बिना वजह का। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया को अपनी एकजुटता का माध्यम बनाइए, अपनी बात सरकार तक प्रेषित करने का माध्यम। बिना वजह का पब्लिसिटी के लिए जोशो मत बोलिए। हमको सरकार, हम तो महागठबंधन की सरकार पर पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन जो कुछ गलतियां होगी उसके लिए तो ध्यान आकृष्ट करेंगे न करेंगे कि डर जाए कि नहीं कुछ बोलेंगे नहीं तो ये जो है जो देने वाले हैं वो नहीं देंगे। ये कोई मतलब होता है? वाजिब चीज लोकतंत्र में बोलने का अधिकार होना चाहिए। और संघर्ष करके ही आज माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं राज्यकर्मी के लिए। मेरा आवाज घोंट दीजिएगा तो आपको बनने देंगे क्या आगे? जिस शिक्षक के वोट से आप उप मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनिएगा, उस शिक्षक के साथ न्याय आपको करना पड़ेगा। हमारे वोट का कर्ज आपको पहले चुकाना पड़ेगा। और बिहार के तमाम शिक्षक अपनी ताकत, अपनी एकजुटता पर भरोसा रखिए। 7 दिन के अंदर जो सुझाव मांगा उसको दीजिए और आगे फिर हम लोग सुझाव पर अमल अगर सरकार कर लेती तो क्या मतलब है भाई? आपसे सुझाव मांगा ही इसलिए है कि उस पर अमल करेगी सरकार। कि जब सरकार सुझाव पे, आज तक कभी सुझाव मांगा है? इतना देखते हैं बयानवीर लोग झूठ मूठ का। आज पहली बार सरकार बिहार के तमाम शिक्षक से सुझाव मांगा है, तो सुझाव भेजिए। ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। शिक्षक नेता, बहुत तरह का नेतागिरी भी चल रहा है। आप लोग ही कहते हैं कि नेता बिक जाता है, शिक्षक नेता भी वो फलनमा के साथ मिल जाता है, ढिकनमा के साथ चल जाता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। सरकार एकदम सीधा संदेश दी है कि जितने भी हितबद्ध हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, मतलब शिक्षक जितने हैं, सब अपना सुझाव, जैसा भी सुझाव है आप उनको भेजिए। तो आपका तो इतना ही सी ये सुझाव है कि जो नियमावली 10 अप्रैल को लागू हुआ, अध्यापक नियुक्ति नियमावली, उसमें हमारा बिना शर्त समायोजन कर लिया जाए, तो उसको भेजिए। उसको भेजिए कि हमको अंतर जिला स्थानांतरण मिलना है, हमारी बहनों का जो बड़ा मांग है उसको बिना शर्त मिलना है। कोई इसमें नियम कानून नहीं चलेगा। हमारा जो है नियुक्ति तिथि से हमको वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है, सेवा निरंतरता का लाभ मिलना है, इतना सा ही तो हमारा मांग है राज्यकर्मी के रूप में, और तो कुछ। इसलिए तमाम लोग से मेरा अनुरोध है, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगे, सबको आवेदन लिखना है और सरकार तक अपना सुझाव भेजना है। एक शिक्षक तक यह संवाद पहुंचाइए कि मेरा अपील है, और किसी को विचलित होने का जरूरत है। परिस्थिति कल और हो सकता है हमारे विपरीत आके, हमारे जैसा हम सोच रहे ठीक उसका उल्टा। जैसे कल प्रारूप आया, हम सोच रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, कैबिनेट से मुहर लग जाएगी, लेकिन आ गया कि एक प्रारूप
जिसमें राज्यकर्मी कहीं जिक्र ही नहीं, शब्द ही नहीं है।